हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपीटी एक्सेल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं। हमारा एक न्यू फ्री कोर्स जो कि है एक्सेल नेक्स्ट जनरेशन फॉर्मूला मास्टर क्लास। जी हाँ, इस मास्टर क्लास में हम बताएंगे एक्सेल 365 की पावर फॉर्मूला। तो आज का टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे फिल्टर, शॉर्ट और यूनिक डायनेमिक एरे के जरिए कैसे इसको इंप्लीमेंट करते हैं। इसकी पूरी सिक्वेंसली वीडियो चाहिए तो आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, जहां बिल्कुल फ्री मिलेगा आपको। पर ऐप डाउनलोड कहां से करेंगे, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप जा सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पे, जहां आप सर्च करेंगे एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग। या फिर एंड्रॉयड का, आपका एंड्रॉयड पे भी है और आईओएस पे भी है। आईओएस का चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में माई इंस्टीट्यूट्स का लिंक मिलेगा, उस पर ORG कोड मिलेगा, वहां जा सकते हैं। और ये जो है बिल्कुल फ्री है और इसमें बहुत सारे वीडियो डेली बेसिस पे ऐड होते हैं। जैसे आज ये वीडियो आप रिकॉर्ड होके इसमें ऐड हो जाएगा, तो इस पे आप बने रहें। फ्री कोर्स है और इसको वॉच करें और लर्न करें। किस तरह के फॉर्मूले आएंगे इसमें, ये भी आप देख लीजिए। इसमें जो बड़े बड़े फॉर्मूलेज होते हैं, वो जब 5 लाइन 10 लाइन 20 लाइन के जो फॉर्मूले लिखते हैं, वो इसके अंदर लोड करते हैं। तो चलिए, आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूं और शुरू करता हूं टॉपिक को। तो आज हम बात करेंगे डायनेमिक एरे फॉर्मूले के अंदर फिल्टर, शॉर्ट, यूनिक। ओके, चलिए। तो यहां पे मेरे पास डेटा है। अब मुझे यहां फिल्टर लगा के तो मैं डेटा देख सकता हूं कि मुझे फलाना डेटा चाहिए, मुझे ठिकाना डेटा चाहिए। लेकिन मुझे सेम चीज यहां अगर किसी और चीज पे चाहिए, जैसे कि मुझे यहां एक्सेल 1 पे चाहिए, लेकिन कुछ फिल्टर, मतलब कि मैं सिर्फ चाहता हूं VBA का डेटा। तो मैं यहां पे आऊंगा, लगाऊंगा फिल्टर का फिल्टर, और पूरे के पूरे डेटा सेट को सिलेक्ट कर सकता हूं। लेकिन मैंने टेबल में बना रखा है, तो यहाँ पूरा डेटा लिख देंगे तो टेबल ले लेगा। अब मुझे टेबल का क्या चाहिए, मुझे टेबल का चाहिए प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमने लिखा, अभी यहाँ पे क्या था, इंक्लूड, मतलब कि एरे में पूरा डेटा, इसमें से क्या चाहिए आपको। तो मैंने बोला कि डेटा टेबल का प्रोडक्ट कॉलन जो कि इक्वल टू हो VBA। और जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा, आप देखिए सिर्फ VBA का ही डेटा आया। अगर मैं यहां पे कोई ड्रॉप डाउन बना सका, तो ड्रॉप डाउन भी बना सकता हूं कि सिलेक्ट, और ड्रॉप डाउन बनाने के लिए डेटा के अंदर हम वैलिडेशन में जाते हैं और लिस्ट में यहां पे क्लिक करके हम लिख देते हैं कि भाई मुझे चाहिए एक्सेल, VBA, पाइथन एंड SQL। अब मैं यहाँ पे, अब मैं इसमें आके लिंक करता हूँ। जो मैनुअली हमने VBA लिखा है उसको मैं डिलीट करके इस को सिलेक्ट कर देता हूँ। फिलहाल तो कैलसी का एरर आया, लेकिन जब मैं VBA करूंगा तो VBA, एक्सेल करूंगा तो एक्सेल, पाइथन करूंगा तो पाइथन, और SQL करूंगा तो SQL का डेटा। SQL नहीं है शायद इसमें, इसे SQL नहीं आया है। इसमें क्या क्या है, अच्छा इसमें VBA, पाइथन और पावर भी आई है। जो डेटा नहीं होगा वो ब्लैंक है। इस तरह से डेटा हम ला सकते हैं। लेकिन मुझे अगर दो कंडीशन हो, कि मुझे अगर VBA का डेटा चाहिए और वो होना चाहिए जनवरी का, तो दो कंडीशन भी हम यहां लगा सकते हैं। कैसे, देखिए, हम यहां लेंगे फिल्टर, फिल्टर में देंगे डेटा और कॉमा। अब मैं ब्रैकेट में, देखिए दो कंडीशन है इसलिए हर कंडीशन को ब्रैकेट में लिखना होगा। मैं एक बड़ा करके लगाता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। इक्वल फिल्टर डेटा, और यहां पे हमने ब्रैकेट में बोला डेटा, और इसके अंदर हमने अपना ले लिया कि मेरा प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट इक्वल टू होना चाहिए VBA। ठीक है, और हमने इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। फिर इसमें हम मल्टीप्लाई का साइन देंगे, और अगेन ब्रैकेट में डेटा, और डेटा के अंदर कौन सा फील्ड है, तो मंथ है, मंथ, और मंथ में इक्वल टू हमने किया जैन, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब एक और ब्रैकेट फाइनल फील्ड में क्लोज करके एंटर मारा, तो पूरा का पूरा डेटा आया है VBA और सिर्फ जैन। तो इसमें हम इस तरह से मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के चाहते हैं। अब यहां मुझे चाहिए Q1 का डेटा, मतलब जैन, फेब, मार्च का डेटा चाहिए।
तो यहां भी हम सेम तरीके से लगाएंगे, मतलब और कंडीशंस। तो फिल्टर के अंदर में हम यहाँ पे डेटा सिलेक्ट किया और यहाँ पे आते हैं पहली कंडीशंस ब्रैकेट में। देखिए मल्टीपल कंडीशन में हमेशा हर कंडीशन ब्रैकेट में होगा। तो डेटा और इसका फील्ड हम सिलेक्ट करते हैं, टेबल इसलिए ऐसा, वरना आप अपना एज आके सिलेक्ट कर सकते हैं, पूरा रो रेंज सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। इसमें हमने मंथ ले लिया, मंथ जो कि इक्वल टू जैन, ब्रैकेट क्लोज किया। अब इसमें प्लस का सिंबल, प्लस, अब इसमें अगेन लिखूंगा डेटा। देखिए मल्टीप्लाई का सिंबल होता है एंड के लिए, दोनों कंडीशन मैच करने चाहिए, और प्लस का सिंबल होता है कि आप क्या करें, इसके अंदर कोई दोनों में से कोई एक, तो मंथ, तो यहां पे हमने ब्रैकेट क्लोज किया, इक्वल टू लिख दिया 5, ब्रैकेट क्लोज, देन प्लस। ऐसे हम प्लस प्लस करके मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं। यहां पे डेटा स्लैश अगेन मंथ इक्वल टू मार्च, इसको आप किसी से लिंक कर दें या डायरेक्ट सेलेक्ट कर ले, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर मारिए। तो अब आप देखेंगे इसमें कि आपके पास डेटा जैन, फेब, मार्च तीनों का डेटा यहां आया। देखिए पूरा डेटा आ रहा है, लेकिन मुझे कुछ पर्टिकुलर डेटा ही चाहिए। मतलब मुझे यहां से क्वांटिटी चाहिए, यहां पे जब चाहिए प्रोडक्ट आ गया, लोकेशन प्रोडक्ट, इस तरह से प्रोडक्ट, क्वांटिटी, अमाउंट, लोकेशन, मंथ एंड नेम, मुझे सिर्फ यही चाहिए। कॉपी किया और यहां पे आते हैं, पेस्ट करते हैं, मुझे इतना ही चाहिए, और उसको मैंने अपने हिसाब से अरेंज भी कर रखा है। इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम एच स्टेक, जो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, वो लगाएंगे एच स्टेक। और एच स्टेक में हम डेटा के अंदर जाएंगे और यहाँ पे डेटा हम बोलेंगे भाई मुझे चाहिए प्रोडक्ट, तो ये आ गया प्रोडक्ट। फिर प्रोडक्ट के बाद यहां हम डालेंगे कि मुझे चाहिए क्वांटिटी, तो सेम यहां पे क्वांटिटी करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारा डेटा है, एक एक करके लिखना पॉसिबल नहीं है। और हमने देखा कि ये आपका नेम, यहाँ नेम और डेटा का नेम एक ही है, तो मैं यहाँ पे चूज कॉलम का फॉर्मूला लगा दूंगा, चूज कॉलम्स। और इसमें हमारा डेटा है, डेटा टेबल है, और हमने यहाँ पे क्या क्या चाहिए, तो मैच का फॉर्मूला लगाया और मैच फॉर्मूले में पूरा को सिलेक्ट कर लिया और बोला कि इसको ढूंढना है डेटा के हीडर्स में। तो ब्रैकेट में हम सिंगल ये देंगे, क्या बोलते हैं, हैशटैग देंगे, तो ये आ जाएगा हीडर्स, तो पूरा हीडर्स उठा लेगा। फिर मैनुअली आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं, कॉमा 0। अब जैसे मैं इसको एंटर मारूंगा, कुछ कॉलम बंद किया और हमने एच स्टेक बंद कर दिया, तो ये आपका पूरा का पूरा डेटा आ गया उसी फॉर्मेट में। अब मुझे मान लीजिए इसमें सिर्फ पूजा का डेटा चाहिए, इसका डेटा चाहिए पूजा का, सिर्फ पूजा का डेटा चाहिए। तो अब मैं इसको लेट फॉर्मूला के साथ लगाएंगे, यहाँ पे बड़ा करके यहाँ भी लगा सकते हैं, इक्वल लेट, और लेट के अंदर ब्रैकेट ओपन और ऑल्ट एंटर मारा और बोला कि dt, ये डेटा है, ये रहा, स्टेक बंद कर, स्टेक रहे बंद रहेगा। और फिर यहाँ पे कॉमा, अब यहाँ पे हम फिल्टर लगाते हैं, फिल्टर में dt के अंदर जाना है, और इंक्लूड क्या है, अब ये तो टेबल है नहीं जो हम ले लेंगे, कोई डेटा एरिया सेलेक्ट कर लेंगे, तो इसमें हमें चूज कॉलम्स लगाना पड़ेगा। यहाँ पे चूज कॉलम्स कि बताएगा कौन सा कॉलम, चूज कॉलम्स। चूज कॉलम्स में हमने दिया dt और बोला इसका जो चौथा नंबर, तीसरा, चौथा, पांचवा नंबर कॉलम ले ले, तो पांचवा नंबर कॉलम वो इक्वल टू, मान लीजिए मार्च होना चाहिए, मार्च, मंथ लगा रहा हूं मैं, मंथ लगा दिया। अब एंटर प्रेस कीजिए, ये देखिए आपका मार्च का डेटा। तो इस तरह से हम कुछ कॉलम्स लेते हैं, उसके ऊपर भी फिल्ट्रेशन यहाँ पे करते हैं। तो ये आपका एच स्टैक फॉर्मूला के जरिए
आसानी से होता है और फिल्टर भी इसके साथ अप्लाई की जाती है, लेट के साथ भी लगा सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे डेटा तो चाहिए बट शॉर्ट चाहिए, डेटा शॉर्ट में चाहिए, मतलब सेम डेटा चाहिए लेकिन मैं चाहता हूं कि क्वांटिटी के अकॉर्डिंग डेटा शॉर्ट हो जाए। एक मिनट मैं पूरा उठाता हूं, जो पूरा डेटा लाया ना, पूरा डेटा नहीं चाहिए, सिर्फ इतना ही चाहिए, बाकी डिलीट मार देता हूं। और फिर ये सेम फॉर्मूला जो मैंने यहाँ लगाया है, इसी फॉर्मूला को यहाँ से हम लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो शॉर्ट भी चाहिए, तो यहाँ पे हम कर दिया कि ई हमारा FLD है और फिर यहाँ हम कॉमा करके शॉर्ट देते हैं, शॉर्ट शॉर्ट, और शॉर्ट में बोला कि भाई FD के अंदर जाना है और मुझे दूसरे कॉलम के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है। अब यहाँ पे और शॉर्ट जो करना है असेंडिंग टू डिसेंडिंग करना है, 1 सेलेक्ट कर लिया, एंटर प्रेस कीजिए, आ गया। लेकिन मैंने शायद गलत जगह पे लगा दिया, इस कारण से यहाँ आ गया, इसको कॉपी करके मुझे यहाँ लगा आगे, इसको हटा दीजिए, इसको पूरा रीड करना है, बस ये रीड कीजिए, बाकी तो देखिए डेटा शॉर्ट डेटा आ गया। तो शॉर्ट क्या करता है, जैसे कोई डेटा आपके पास है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे, अगर मुझे इस नंबर्स को असेंडिंग डिसेंडिंग में सर्ट करना है या एक डेटा है उसके अकॉर्डिंग, तो शॉर्ट जो है इसी चीज का काम करता है। शॉर्ट हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, हमने कि पहले के असेंडिंग में, ये देखिए आपको असेंडिंग में शॉर्ट कर, चाहे पूरा एक टेबल हो या पूरा का पूरा डेटा हो। अब बात करते हैं यूनिक। अब जैसे कि मेरे पास मुझे ये चाहिए कि जितने भी प्रोडक्ट है उसके बाद मेरा क्वांटिटी कितना है, तो सबसे पहले जितनी प्रोडक्ट है उसका यूनिक लिस्ट निकालना होगा। तो यूनिक लिस्ट के लिए हमेशा हम यूनिक का फॉर्म निकालते हैं, यूनिक 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 के अंदर हमने डेटा को सिलेक्ट कर लिया, डेटा और उसका फोल्ड हमने प्रोडक्ट ले लिया और ब्रैकेट क्लोज किया। ये देखिए डेटा, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लिस्ट, ओके, एक्सेल, पावर बीआई, पाइथन, ये आ गया। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे प्रोडक्ट देता हूँ और फिर यहाँ पे मुझे इसकी क्वांटिटी का टोटल चाहिए, तो मैं जनरली यहाँ पे सम इफ तो लगा सकता हूँ कि सम इफ कि भाई डेटा के अंदर जाए, डेटा टाइप के अंदर प्रोडक्ट को सेलेक्ट करे और फिर मैच किसको करे, तो मैच इसको करे और क्वांटिटी को सिलेक्ट करे, डेटा क्वांटिटी का टोटल करे। ये तो हम कर सकते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि फिर इसको ड्रैग करना पड़ जाएगा। कल के डेट में प्रोडक्ट घटा बढ़ा, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक नया प्रोडक्ट डाल देता हूँ पाइथन, तो अब देखिए ये हमारा यूनिक जो है, देखिए यहाँ पे पाइथन, अब ये फॉर्मूला बाय डिफॉल्ट इंक्रीज हो गया बट ये इंक्रीज नहीं होता है, ठीक है, प्रॉब्लम आ जाए, आपको मैनुअली इसको इंक्रीज करना पड़ जाएगा। तो क्या करें इसके लिए, तो हम इसी के अंदर ये सम प्रोडक्ट का यूज करेंगे, तो इसके लिए लगाएंगे लेट फॉर्मूला। लेट में हमने बोला कि प्रोडक्ट कौन से है, तो प्रोडक्ट ए रहे हमारे, फिर हमने कॉमा दिया, फिर आता है सम, तो सम के लिए हम यहाँ पे सम क्या है, सम ए है और इसमें मैंने लगा दी फॉर्मूला सम इफ की, जो मैंने अलग लगाया था वो फॉर्मूला यही लगा देता हूं। तो यहाँ पे डेटा के अंदर प्रोडक्ट को इसको सिलेक्ट किया, देन यहाँ पे कॉमा, क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया हमारा पी है और सम रेंज क्या है, तो हमने बोला डेटा, और डेटा के अंदर हमने सेलेक्ट कर लिया क्वांटिटी और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब प्रॉब्लम आया कि दोनों अलग अलग आएंगे कैसे, तो आएगा एच स्टैक फॉर्मूला से, एच स्टैक में पहले पी को लिया फिर हम सम को ले लेते हैं और एंटर प्रेस कीजिए, ये देखिए आ गया। अब ये दोनों फॉर्मूला एक ही साथ हुआ, अगर कल के डेट में कोई प्रोडक्ट बढ़ता है तो ये ऑटोमेटिक अपने आप को बढ़ा लेगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एसक्यूएल डाल देता हूँ, एक नया प्रोडक्ट एसक्यूएल ऐड कर दिया, तो अब हम जाएंगे अपने यूनिक वाले सीट में, एसक्यूएल ऑटोमेटिक ऐड होके आ गया और यहाँ पे इसका टोटल भी आ गया, और चार्ट वगैरह भी इसी तरह से आगे भी आप बनाएंगे तो इसी तरीके से वर्क करेगा।
ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में मेरा फ्री इस पूरी सीक्वेंस चाहिए तो मेरा फ्री ऐप पे बने रहें, और नहीं डाउनलोड किया है तो अभी तक जाके आप मेरा ऐप को डाउनलोड कर लें, जहां पे वीडियोज और वीडियोज की फाइल दोनों मिलेगी। थैंक यू।